दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के तकरीर खत्म करें आप तो सुभान अल्लाह तो आप लोग बोलिए। एक अल्लाह के लोग ऐसे आशिक रसूल है कि बैठे रहते हैं जमीन पर और देखते हैं लौहे महफूज पर। नहीं दोस्तों, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिनीन, मोमिन फिरासत की नजर से देखता है और जब वो देखता है तो वो जो कहता है अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। लेकिन एक बात, हिंदुस्तान के जो हालात है उसी पर एक बात है, इतने बुजुर्गाने दिन है दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो क्या इसमें बुजुर्गों की खता है? नहीं दोस्तों, हमारे अमाल की खरे और हमारा अमाल देख लीजिए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है, सुभान अल्लाह बोलिए, भूल गया इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुना सकते, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दूर मुफ्ती आज़म हिंद है, जैसे मिसाल के तौर पर सरकार सालिकीन नमूने असराफ नासिर मसलक के आला हज़रत अताए गौसे आज़म करामात इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत अल्लामा बाबा नूरुल क़ादरी मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी बैठे। इनसे कोई मुरीद होने आता है तो ये चादर पकड़ा के क्या कहते, कहो आज से झूठ नहीं बोले। क्या कहते हैं? अरे बोला भाई, आपको फारसी पूछ रहे हैं, आज से झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार मुफ्ती आजम के पास एक शख्स आया, हजरत ने तौबा कराई, तौबा कराने के बाद कहो आज से झूठ नहीं बोलेंगे, कहा हुजूर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तब सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। आदमी खामोश। हजरत ने कहा कहता काहे नहीं है? हुजूर आपने कहा झूठ नहीं बोलने के लिए, तो हाथ आपका है, गौसे आजम कहाँ है? मैंने अपना हाथ में दिया, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। काका हो तब मुफ्ती आजम को चला लाया और अपनी चादर उसके चेहरे पे डाले, वो तो जवाब आएगा मैंने देखा है कि चादर मुफ्ती आजम की है और जलवा गौसे आजम का है। अभी तो सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं या गौसे आजम खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, कर्म मुझ पे फरजो कर्म गौसे आजम। यहाँ के दिन ये सर सजीव जहाँ चाहो रखो कर्म गौसे आजम। और उस रास्ते समझ कहते हैं रसूलों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाथत रवा गौसे आजम, बनाए में गिरा है बंदा वाला गौसे आजम। और आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार में याद आएगा उसको शख्स तो मेरा गौसा है याद आते। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तब से नारा लग रहा था, इधर से कोई आदमी नारा लगाए तो खबर सुना अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारे तकबीर हमारे निशान। अल्लाह ताला इस नौजवान के माँ बाप का वफादार, आमीन तो बोलिए आमीन। आज का नौजवान माँ बाप का वफादार नहीं। हम जहाँ रहते हुए जगह है मुझसे सीतामढ़ी, हमने तकरीर किया माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा है। सुबह सुबह गुलगुल्ला के होटल में वो लड़का अपने बाप को पीट रहा। हमने कहा काहे मारा है? बोला मौलाना साहब आप ही बोले रात माँ तकरीर में कि माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा। हमने बोले तो थे कैसे दरवाजा हंसने का मतलब है कि रोने का मतलब। बोलो भाई, अरे माँ के ताल्लुक से तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनावे सुनावे तो मोहब्बत रसूल में आप तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। से बोलो ना कि कल कयामत के दिन कोई काम आवे ना आवे, सरकार तो काम आ ही जाएंगे। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए तो सुना दे। सरकार फरमाते हैं कि एक शख्स होगा, उसके पास कोई अमल नहीं होगा, कोई पुण्य नहीं होगा, अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते जब उसको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे तो वो अर्ज करेगा मौला थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपने माता पिता बीबी भाई से मांगू। वो आएगा माता के पास, कहेगा माता मैं रात में जब सोता नहीं तो तुम अपने हृदय पे रख करके मुझे आचरण देती, आश्वासन दे करके सुलाती थी। माँ अपने बेटे को एक पुण्य दे दो। माँ कहेगी मैं नहीं दूंगी, जाओ बाप के पास। वो पिता के पास आएगा, कहेगा पिताजी आप मेरे लिए रात भर सोते नहीं थे, दिन भर चिल्लाती धूप में मेरे खाने का इंतजार करते थे। आज आपका बेटा नर्क में जा रहा है, एक दे दीजिए। पापा है यहाँ कोई किसी का परेशान हाल नहीं है,
रही में बंदा मायूस हो जाएगा, एक बंदा उसे देखकर कहेगा ए मेरे भाई मेरे पास करीब आका। जब वो करीब आएगा बंदे से वो बंदा कहेगा तेरी माँ ने तुझे नेकी न दिया, तेरे बाप ने न दिया, रिश्तेदार ने न दिया, लेकिन मेरे पास नेकी है, तू नेकी लेके जन्नत में चला जा। तो वो बंदा कहेगा ए मेरे भाई तू जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो बंदा कहेगा तू नेकी की वजह से जन्नत में जाएगा और मैं शफाअत मुस्तफा की वजह से जाऊंगा। कभी तो पढ़ेंगे कि आलामत में रहे हैं क्या इसो कौसा है शफाअत हमारी वाह कल चलेती है क्या परेश करी वाह हम क्या है फैसला तुझे है ऐसे छोड़ कर तैयारी जा एक बात और सुनिए, हर आदमी अपना जायजा लो। जिस वक्त मैं आपको बताऊं कोई माँ के पेट से वली होता है, कोई दुनिया में जोर तत्वा और इबादत करता है तब वली होता है। उन्हीं वली में मुजफ्फरपुर का एक वली है जिसका नाम तेग अली है। नारे की खत्म कर दे तो आप लोग नारा लगाना भूल जाएगा, या तो आप लोग ये सोच रहे हैं हम समझ वही हाल हो गया कि तुम औरत आपस में लड़ रही है, करीब को देख कर जुमरात उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं, हस्बैंड समझते हैं, यही तो तू लोग समझ में करता उर्दू समझता का। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं भाई, और जिसको नहीं बोलने आता है धोखा से बोल देता है भाई। नतीजा है नहीं तो औरत लड़ रही है करीब को देख कर जुमरात उतने में शौहर आया, बीवी ने देख कर कहा सलाम अलैकुम। शौहर ने कहा इतने दिन में तू सलाम नहीं किया है, आज कर रही है राजा ठीक नहीं है। तो उसने कहा बताइए जुमरात है? तो दूसरी वाली औरत ने कहा दूध है। तो मर्द ने कहा क्या रे तुम हमको पागल समझती है क्या? अभी अभी हम जमा पहुंच गए। सरकार तेग अली अली है रहमत व रिज़वान। और याद रखिएगा कोई वली के खिलाफ नहीं जाता। वली आपके स्टेज पे रहे से पूछिए तो ये क्या कहेंगे मैं बहुत बोलेगा, ये क्या कहेगा जब समझ लेगा कि जिसके अंदर इंकिसारी आ गई है वो अल्लाह का वली बन गया। जैसे कि मैं एक बात बीच बीच बातें बहुत आ रही है क्या किया जाए। अब मैं एक बात बता दूं, हजरत बायजीद बुस्तामी का जब इंतकाल हुआ कब्र में फरिश्ते सवाल करने आए नाम रबों का तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत बायजीद कहते हैं कि हम बतावे कि हमारा रब कौन है। तो ये कमाल क्या है, रब से पूछ के बायजीद कौन है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद कहते हैं कि रब से पूछ मैं कौन हूं? अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा मौला वो तो उल्टा सवाल का जवाब देता। रब ने रहमतें जोश में आई, रब ने कहा फरिश्तों उसे सोने दो, उसको मुस्तफा का खुदा नहीं हुआ। पता क्या चला, जो नबी का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आपको बात और बता दूं, सुभान अल्लाह बोलेगा। हुजूर तेग अली बैठे हैं अपनी खानका और अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ शरीयत में इससे बड़ी कोई कसम है? आप लोग जो बार बार में कहते अम्मा की कसम, बाप की कसम, अबे तो तू बाप को मरवाने ये सब कसमें की शरीयत में कोई वैल्यू जो है वह सिर्फ अल्लाह की कसम। जब मैं आया हूँ यहाँ और हजरत रूम में बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही मैंने हाथ चूमा मैंने कहा सरकार मुझे पहचानते तो देखकर मुस्कुराया। मुस्कुरा देना इस बात की दलील है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मुस्कुरा देना इस बात पर। कुछ पीरो साहब ऐसे हैं कि आप जाइए सलाम करने और हाथ नहीं चूमिएगा तो जबरदस्ती मुंह में घुसा देंगे। जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट। अरे अल्लाह का वली, अल्लाह की कसम, मेरे 3 उस्ताद जिनको मैंने देखा है बड़े करीब से, एक अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फरपुर नबी, दूसरे में शेरे बिहार, तीसरे में अल्लामा जैश मोहम्मद सिद्दीकी शेरे नेपाल। और मैंने देखा ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से कुरान ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो अपनी रातों को गुजार देते हैं सजदा व क़याम में। जब सारी दुनिया सो जाती है तो इन्हें नींद नहीं आती, इन्हें मोहब्बत में जब इन्हें नींद कब आती है जब इनके ख्याल में चल गए मुस्तफा। सरकार तेग अली
एक नौजवान रास्ते से गुजर रहा था। हजरत ने कहा बउओ रे, क्या कहा? गली सरकार ने कहा बउओ रे कहाँ जाए छे? तो नौजवान सोचा झूठ बोलेंगे तो ही जानिए जाए, मुझसे भैया सच्चे बता दे। कहा बाबा हम फिल्म देखे जाए। क्या कहा? इससे क्या मालूम था कि ये तेज गली हमारी आंख पे नहीं देखता, ये तो हमारे दिल को देखता है। हजरत ने कहा बाबा रे बाजी का फिल्म तो बाबा हम पैसा देबे, टिकट कटाबे, अंदर जब बाहर का तो थोपड़ा पूरा के बाहर आओ। हजरत ने कहा बाबू रे वैसे बढ़िया अगर तोरा सिनेमा दिखा दी तो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए तेरे पास नहीं तो पूंजी है कि दुनिया में कतुआ के लिए वसीला ये बनेंगे और क़यामत में सजा के लिए वसीला ये बनेंगे। सरकार दे गली करते बाबू रे वैसे बढ़िया दिखा दियो तब। नौजवान ने कहा बाबा वो थोड़ा पास जनरेटरो ना बाबा पर्दो ना फिल्म केना देखा हो। हजरत ने कहा मेरे करीब बुला लिया, हाथ में लोटा दिया, जिसको हमारा पधना बोलते हैं, पधना दिया। हजरत ने वजू कराया, मुसल्ले पे बैठाया और अपनी चाचा लेकर के उसके चेहरे पे डाल दिया। कहा बेटा बता क्या नजर आता है? वो बच्चे ने कहा बाबा दुनिया के शर्म खाने में दुनिया का हीरो नजर आता है, आपकी चाचा में सैयदा फातिमा नजर आ रही है, अली के मुर्तजा नजर आ रहे हैं। मुसलमानों मैं जन्नत की चोर ये कहना चाहता हूँ, ये मुजफ्फरपुर का तेरा अली आया है, जो मदीने का मौला अली ऐसा हो। तो आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। आला फरमाते तेरा कद तो ना दे कह रहे, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के चमन में शोरो चमा नहीं। और एक शेर और याद आया, बोल रहा सुभान अल्लाह लोग सुभान अल्लाह बोले हैं। सरकार बाबा नूरुल कादरी के सबको मदीना दिखाया। मदीने में जाने का हर आदमी की तमन्ना यही रहती है कि हमको पैसा हो जाए, कुछ लोगों की तमन्ना है हमको घर हो जाए, कुछ लोगों की तमन्ना है कि बैंक बैलेंस इतना हो कि हम जैसे ही बैंक में घुसे तो मैनेजर कहे गुड मॉर्निंग सर। लेकिन इन आशिकों का आलम ये कि ये घर नहीं मांगते, दौलत नहीं मांगते, बल्कि क्या कहते, एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले। अब अगर मैं ज्यादा हंसाऊंगा तो कल बात यह होगी कि सद्दाम चंद्र तो खाली हंसे करते बोलते क्या, और जब मैं ज्यादा बोलने लगता हूँ तो अभी अपना मान नहीं दे रहा, अपना तो मामला ये है कि जुबान अपनी है, बटन इनका है, ये दबा दिए है तो मदीने से हदीसे मुस्तफा आ रही है। तो आप सुभान अल्लाह बोलिए तो एक बात और बता देता हूँ, इतना धीरे से भाई हम ये सल्लल्लाहु कुरान में नहीं सुना, जोर से बोलिएगा। मैं क्या करा था, एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले। बताइए आपके इलाके में जो कुछ लोग मरने लगते हैं तो 3 दिन पहले चालू हो जाता है। तो लोग बोलते इसके बेटा को बॉम्बे से बुलाओ, दिल्ली से बुलाओ, आखिरी दर्शन कराओ, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन जब एक आशिक़े रसूल से पूछा जाता है, ये आशिक ये बता अब तू दुनिया से जाने वाला है, आखिर तेरे बेटे की जरूरत है, तुम्हें बीवी की जरूरत है, बैंक बैलेंस की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है, तो वो आशिक आंखों में आंसू लाता है, बेटा बेटा नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए, तो आशिक क्या चाहिए, तो वो कहते हैं एक नजर देख लूं आका को खुदा से पहले, अरे उससे मिलने का मरना है खुदा से पहले। और जो मुस्तफा से मिल गया अल्लाह फरमाता मैं रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इत्तिबा कर ली गोया उसने अल्लाह की इत्तिबा कर ली। अब मैं एक वाकया याद आ गया, अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा तब वरना टाइम हो गया। अल्लाह साहब बोले जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक बात आपसे अनुरोध के तौर पर, विनती के तौर पर, गुजारिश के तौर पर कहूंगा, नौजवानों हम और आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। हमारा हर कदम गुनाह की तरफ उठ रहा है।
हमारे पीर फरमाते नमाज पढ़ो, आप नहीं पढ़ते। पीर कहते रोजा रखो, तो क्या इसमें पीर की भलाई है कि आपकी भलाई है? कोई भी बाप बेटे को चाहता है कि वो जेल खाने में जाए? बोले भाई चाहता? अरे यार, आपने नहीं देखा कि जब किसी को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है तो उसके हाथ में जंजीर, पाँव में बेड़े, लोग समझ जाते हैं कि ये कोई कैदी जा रहा है। ये मुसलमानों, हम भी कैदी है, लेकिन हम दुनियादार के कैदी नहीं, कानून इस्लाम के कैदी है। तो जरूरत इस बात की है हमारे हाथ में इस्लामी हथकड़ी हो, हमारे सर पर इस्लामी टोपी हो, हमारा कपड़ा इस्लामी हो। हम जिस गली से गुजरे लोग देख कर कहते इसे रास्ता दे दो, ये बाबा नूरुल का दीवाना था। किरदार बनाओ, मुसलमानों पहचान बनाओ। 80-80 साल की उम्र लोगों की हो गई, 40 साल की हो गई, लोग तारीख छिलवा लेते हैं। क्या फायदा इससे? अरे आपने नहीं कहा जिस वक्त संविधान लिखा जा रहा था तो सब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से पूछा जब भारत आजाद हो गया इसका कानून लगाया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो इंटरव्यू दिया था वो आप लोगों ने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मैंने जो पढ़ा है वो सुना देता हूँ। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गांधी जी ने कहा कि संसार में बहुत सारे महापुरुष मैंने देखे, लेकिन जैसा महापुरुष सिद्दीक और उमर को देखा किसी को नहीं देखा। तब गांधी जी ने कहा, तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सारी दुनिया की किताबों को देखा, लेकिन सबसे अच्छा कुरान को पाया है, और सारी दुनिया के लोगों के चरित्र को पढ़ा है, सबसे अच्छा चरित्र मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पाया है। इसीलिए तो डॉक्टर इकराम ने कहा था ताज्जुब की जा है कि फिर दो से आया, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दो जग की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और पंडित गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़े नानका करे गए कबूल। डेटा नूर मोहम्मदी, डेटा नबी रसूल, नानक कुदरत देखकर खुदी गए। नानक जी कहते हैं अपनी परछाई में अगर किसी का जलवा बसाना है तो पहले दिल को पाक करो। हे मुसलमान, तुम्हारे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जब बंदा तौबा करता है तो वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। आदमी तौबा करता है तो सीना पाक होता है, लेकिन जब तौबा नहीं करता तो वो गुनाह इतना बढ़ जाता है कि फिर वो अल्लाह के जिक्र को कबूल नहीं करता। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह गरीब बना के रखना, लेकिन मुस्तफा का वफादार बना के रखना। ये हमेशा दुआ मांगना। इनके पास क्या है? अरे इनके पास कुछ रहे न रहे, इसके मुस्तफा की दौलत है। अब तुम इनके कदमों पे क्यों मरते हो? इसलिए कि तुम्हारा इरादा ये है कि अल्लाह का वली है, ये जो कह देगा अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। अल्लाह हम सबको वलियों से, नबियों से, उलमा से मोहब्बत की तौफीक और चलते चलाते बात बताओ। सारी दुनिया के लोगों की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन मौलवी साहब सबकी तनख्वाह 6000 से ऊपर रही। ऐसा आपका बेटा डीएम बनता है तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना देता है। अरे ये इमाम है और ऐसे इमाम है जिनके ताल्लुक से आका की हदीस को मुल्ला अली कारी ने शरह मिशकात के मिरकात में नकल किया है कि जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल क़यामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। बताइए ये आलिम है
जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों का फायदा हो जाता है, मोहल्ले में रहता है तो जिंदों का फायदा होता है। लोगों आलिम से प्यार करो, आलिम की बातों पे अमल करो, आलिम के साथ बैठा करो। एक लम्हा निकाल कर रात भर नवाफिल पढ़ोगे उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना चंद लम्हा उलमा की सोबत में बैठकर हदीस मुस्तफा पढ़ लोगे। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें लफ्ज़न मानन साहब गलतियां हुई हो तो आका सरकार मौला बाबा खुदा कादरी बैठे हैं, मैं इनके सामने सिर्फ दिल से तौबा सबको गवाह बना के पढ़ता हूँ। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल वतूबू अलैहि। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला तेरे महबूबों से हम प्यार करते हैं, मेरे अमाल इस लायक नहीं है कि मैं तुझसे कुछ मांग सकूं, लेकिन तेरा महबूब का वास्ता, तेरे महबूब का मौला हम सबको बीमारियों से महफूज फरमा दे। मौला हम सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला हमारे हिंदुस्तान को जालिमों के जुल्म से दूर, जालिमों को हिंदुस्तान से दूर कर दे और गरीब नवाज के मुल्क में शांति मोहब्बत अता फरमा दे। मौला हम सबको एक नेक बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।